सादर नमस्कार। आज श्री नदी कथा में प्रस्तुत है आज माँ सरस्वती की अर्चना, माँ सरस्वती का गुणगान। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता। कथा नदियों की सुनाता, व्यथा नदियों की बताता। पवित्र जीवन दायिनी, नीर महिमा गुनगुनाता। नीर महिमा गुनगुनाता, नीर महिमा गुनगुनाता। ओम सरस्वती देवी नमः। ओम सरस्वती नमो नमः। ऋग्वेद में माँ सरस्वती नदी का उल्लेख कई बार किया गया। वैदिक काल में इस नदी की महिमा अपरंपार थी, क्योंकि इस नदी के तट पर महामनीषियों ने, तपस्वियों ने, ऋषियों ने अपने आश्रम बनाए, ज्ञानार्जन किया। इसके जल को पीकर बुद्धिमत्ता जागृत की और अनेकानेक वेद की रचनाएं इस नदी के तट पर हुई। इसीलिए माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा गया, बुद्धिमत्ता की देवी कहा गया। किंतु ब्राह्मण ग्रंथों में इसे वाणी की देवी के रूप में देखा जाने लगा। नदी तो लुप्त प्राय हो गई, परंतु उसकी महिमा, उसकी गौरव गाथा आज भी गाई जाती है। माँ सरस्वती को त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी के रूप में माना जाता है। उनके गीत गाए जाते हैं, उनकी वंदना की जाती है, अर्चना की जाती है। ऋग्वेद में सरस्वती को नजोत्तमा की उपाधि दी गई थी। तत्कालीन बहने वाली नदियों में सबसे उत्तम नदी कहा गया, क्योंकि ऐसी मान्यता थी कि मां सरस्वती में दूध और घी के भंडार थे। वो दूध से बहती थीं। गौ माता की तरह वो जनजीवन की पालनहार हुआ करती थीं। मां सरस्वती को सप्त सिंधु नदियों का जनक भी कहा गया, जननी भी कहा गया। मां सरस्वती का उद्गम हिमालय के यमुनोत्री के सन्निकट प्लक्ष प्रस्थवन से मानी जाती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार महाभारत में मिले वर्णनों को साक्ष्य मानकर शिवालिक पहाड़ियों से नीचे बद्री नामक स्थान से उनका उद्गम हुआ। चूंकि ये नदी लुप्त प्राय हो चुकी थी, देश विदेश के जल प्रेमियों को, नदी विशेषज्ञों को एक लगाव था कि मां सरस्वती कैसे लुप्त हुई, क्या कारण थे। इसके लिए हमारे भारतीय पुरातत्व परिषद ने भी शोध किया और उसका उद्गम स्थान उत्तरांचल के निकट रूपड़ नामक ग्लेशियर से हुआ, जिसे वर्तमान में रूपन सरस्वती ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। महाभारत कालीन ब्रह्मावत कुरुक्षेत्र का विशाल भूभाग
को सिंचित करने वाली, दूध से बहने वाली मां सरस्वती पर अनेकानेक सभ्यताओं का उद्भव, विकास और चरम तक की साक्षी हैं। मानव सभ्यता का इतिहास की चर्चा होती है तो जो 2600 पुरातात्विक बस्तियां पाई गईं, उनमें 265 सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से मशहूर हुई, जो अब पाकिस्तान में है। शेष अन्य बस्तियां मां सरस्वती के तट पर पाई गईं, उसके साक्ष्य मिल चुके हैं। ऐसा माना जाता है कि आर्यन सभ्यता का विकास इसी मां सरस्वती के तट पर हुआ। उत्तराखंड से अपने उद्गम स्थान से निकलकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान के मरुस्थल को अपना अमृत रूपी जल से सिंचित करती हुई गुजरात में कच्छ की खाड़ी में समुद्र से संगम करती हैं, जिनके लुप्त अवशेष, आदर्श होने के अवशेष मरुभूमि में विनाशक नामक स्थान पर प्राप्त हुए हैं, मिलते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार और नासा के सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो आज भी नदी सरस्वती भूमिगत होकर के प्रयागराज में मां गंगा, पापहारणी मां यमुना से संगम करती हैं, जिसे वर्तमान समय में त्रिवेणी कहा जाता है। कुंभ के अवसर पर देश विदेश के करोड़ों लोग, करोड़ों नदी प्रेमी लोग प्रयागराज पहुंचकर त्रिवेणी का दर्शन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसके पवित्र जल को ले जाते हैं, घरों में रखते हैं। एक मत के अनुसार सरस्वती नदी को कुछ मलिच्छों ने गंदा कर दिया, उसे अपवित्र कर दिया, जिससे रुष्ट होकर मां सरस्वती सदा सदा के लिए पृथ्वी लोक से चली गई, भारत भूमि से चली गई। आइए अपनी नदियों को प्रदूषण मुक्त करें, उचित व्यवहार करें, अपनी नदियों को वर्तमान समय में जल युक्त रखने की आवश्यकता आन पड़ी है, ताकि भारत भूमि पर पवित्र पावनी नदियां मां सरस्वती की तरह रुष्ट ना हो, उनकी तरह भारत भूमि को छोड़कर जा न सकें। अपनी नदियों का सम्मान करें, उन्हें प्रदूषण मुक्त रखने की अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हमारी भारत भूमि, नदियों की भूमि, हरियाली की भूमि, ये राम और कृष्ण की भूमि सदा नदियों से सदा नीरा रहे। धन्यवाद।